हेलो एवरीवन। आजकल किसी भी व्यक्ति से मिलो, हर व्यक्ति परेशान है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स बाहर पढ़ते हैं और कुछ में से तो जॉब में भी आने वाले हैं। तो उन्हीं में से मुझे सिमरन और चिराग मिले रिसेंटली, मतलब जल्दी में ही मिले। और उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैम हमें अभी भी परेशानियां आ रही हैं, अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर गाइज मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बारे में आपसे भी बात करती हूँ। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस मीन्स द प्रेशर और वरी that is caused by the problem of in your life and problem which is everybody, सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं। यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। अब देखना यह है कि आप प्रॉब्लम्स को किस तरह से लेते हैं। गाइस, एक ही प्रॉब्लम किसी व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम होती है और किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी। आप उसे किस तरह से फेस करते हैं मैटर वो करता है। इधर फेस और लीव इट। देखिए, एक बहुत ही अच्छा सिंपल सा फॉर्मूला है। इफ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, व्हाई टू वरी अबाउट इट? अंडरस्टैंड? अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो उसकी चिंता क्यों करनी? इनफ अ प्रॉब्लम कैन बी नॉट सॉल्व, व्हाट इज द यूज ऑफ वरी अबाउट इट? प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती तो उसकी चिंता करके आप कर भी क्या लेंगे? तो आपको समझना यह है कि उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है। लेट मी सर्टेन अ एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पानी से भरे गिलास का वेट कितना होगा, कितना हो सकता है, तो अब आप कहेंगे 100 ग्राम, 200 ग्राम या फिर 500 ग्राम। मान लीजिए इसका वेट 200 ग्राम है। ओके, तो अब मैं आपसे फिर पूछती हूँ कि इस गिलास को ऐसे ही मैं कितनी देर तक पकड़े रह सकती हूँ? तो आप कहेंगे मैम 5 मिनट, 10 मिनट, यही बोलेंगे ना? या फिर 2-3 घंटे इस ग्लास को ऐसे ही पकड़े रह सकती हैं। अब मैं आपसे कहूंगी क्या मैं इसको सारा दिन पकड़ सकती हूँ? तो आप बोलेंगे शायद मैम ऐसा हो सकता है। क्या मैं इस ग्लास को 15 दिन तक पकड़े रह सकती हूँ? तो आप कहेंगे मुश्किल है मैम, ऐसे कितने दिन तक आप पकड़े रहेंगी, बहुत मुश्किल है। फिर मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि इस ग्लास को क्या मैं 20 दिन तक ऐसे ही पकड़े रह सकती हूँ? तो अब आप बोलेंगे और हंसेंगे, नहीं मैम, इम्पॉसिबल। आपको पैरालिसिस अटैक आ सकता है या फिर आपकी मसल्स स्ट्रेस हो सकती है, प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट? व्हाट इज द सॉल्यूशन? इज दिस मैम, पुट द ग्लास डाउन। आप बोलेंगे कि ग्लास को नीचे रख दीजिए। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब प्रॉब्लम्स को कैरी करके घूमते रहना ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, find the solution and start working upon it. And if problem can not be solved, तो उसे दिमाग में, सर में लेकर घूमते रहने का कोई मतलब नहीं। उस प्रॉब्लम को वहीं छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। आगे क्या होता है, लेट इट बी फाइंड सम अदर सॉल्यूशन। जब आप ऑफिस के लिए निकले तो अपनी घर की प्रॉब्लम्स को वहीं पर छोड़कर आए और ऑफिस में मन लगाएं। राइट? और आप जब घर पहुंचते हैं ना, तो जैसे ही आपने शूज उतारे तो ऑफिस बाहर और घर अंदर। राइट? तो कुछ आप मैकेनिज्म चीज, यानी आप रोबोट तो है नहीं जो हमेशा फॉलो कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए जहां की जो प्रॉब्लम है उसको वहीं छोड़कर आए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी चीजों को बैलेंस वे में कर सकते हैं। राइट? एट ऑन अदर हैंड, मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ कि आप हॉबी फॉलो कीजिए। यदि आपकी हॉबी होती है ना तो यू फील रिफ्रेश। गाना गाएं। आई लव सिंगिंग म्यूजिक। एक्चुअली म्यूजिक इज रिफ्रेश माइंड। तो आप भी ऐसा कीजिए और अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। बस बर्डन नहीं लेना है, हर वर्क को एक इंजॉय की तरह कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढिए
और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सोने से पहले अपने आप से एक बात कीजिए, सोचिए मत, सोचिए मत। सोने से पहले अपने आप से बोलिए, किस किस को पूछिए, किस किस को रोइए। ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे तो साथ में रिपीट भी कर सकते हैं। किस किस को पूछिए, किस किस को पूछिए, किस किस को रोइए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। गाइस, इतना बर्डन लेके आप सर पे मत घूमिए, थोड़ा सा किसी और को भी दे दीजिए।